सुबह की हल्की किरणें भव्य महल की ऊंचाइयों पर पड़ रही थीं। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें सजाकर इंतजार कर रहे थे और सैनिक अपनी तख्तियां चमका रहे थे। राजा लाल सुनहरे शाही वस्त्र में, सोने का ताज सिर पर और हाथ में राजदंड लिए सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और न्यायप्रियता झलक रही थी। उनके पीछे खड़ा उनका वफादार गुलाम भूरे रंग के कुर्ते और सफेद धोती में, हल्की पगड़ी सिर पर रखे, राजा की हर आवश्यकता पर ध्यान दे रहा था। महल के चारों ओर जनता जमा हो रही थी। किसान अपनी समस्याओं के साथ आए थे, दुकानदार अपने व्यापार की बात कर रहे थे और सैनिक सुरक्षा के लिए सतर्क खड़े थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, जो भी समस्या है बिना डर के बताओ, इस राज्य में हर किसी को न्याय मिलेगा। किसान ने अपनी कहानी बताई कि उसके खेत पर पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है और राजा ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पर चिंता और न्याय की इच्छा साफ झलक रही थी। गुलाम चुपचाप पीछे खड़ा था, उसकी आंखों में वफादारी और निष्ठा स्पष्ट थी। महल में अचानक हलचल मची क्योंकि अफवाह फैली कि खजाना चोरी हो गया है। सैनिक दौड़ते हुए दरबार में आए और चीखते हुए बोले, महाराज, खजाना गायब है। दरबार में सब लोग परेशान हो गए। मंत्री ने इशारा करते हुए कहा, महाराज, ये गुलाम हमेशा महल के पास रहता है, शक इसी पर है। राजा ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, क्या ये सच है? गुलाम ने आंखों में आंसू लिए धीरे से कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। महल में शांति और तनाव का दोनों का मिश्रण था। राजा खुद बेचैन होकर सत्य की खोज में निकल पड़े। भेस बदलकर उन्होंने बाजार की गलियों में जाकर लोगों से बातें सुनी। उन्होंने देखा कि असली चोर वही मंत्री है जिसने योजना बनाकर खजाना चुराया था। राजा तुरंत दरबार लौटे और मंत्री को बुलाया। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, सच बताओ वरना सजा तय है। मंत्री डर से कांपते हुए स्वीकार करता है कि उसने खजाना चुराया। राजा ने आदेश दिया कि गुलाम को तुरंत जेल से बाहर लाया जाए। गुलाम बाहर आया, उसकी आंखों में खुशी और राहत झलक रही थी। राजा भावुक होकर बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। गुलाम ने विनम्रता और निष्ठा के साथ कहा, महाराज, आप मेरे स्वामी हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं। जनता की खुशी का माहौल फैल गया। महल के आंगन में हर्षोल्लास की आवाजें गूंजने लगी। राजा ने गुलाम को सम्मानित किया और कहा, आज से तुम केवल मेरे सेवक नहीं बल्कि मेरे सच्चे मित्र हो। गुलाम की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। राजा और गुलाम एक साथ खड़े थे और पूरे राज्य में न्याय और वफादारी का संदेश फैल गया। महल के चारों ओर झंडे लहराते थे, फव्वारे झलमिलाते थे और हरियाली हर सीन में स्थिर थी। संगीत धीरे धीरे इमोशनल रॉयल बैकग्राउंड ट्यून में बदल गया। हर संवाद, हर कदम और हर नजर में कहानी का भाव स्पष्ट था। राजा की गंभीरता, गुलाम की वफादारी, जनता की खुशी और मंत्री का भय, सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। हवा में पक्षियों की चहचहाहट, बच्चों की हंसी और महल की घंटियों की आवाजें प्राकृतिक रूप से सुनाई दे रही थीं। राजा ने गुलाम से कहा, सच्चाई और वफादारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे हमेशा याद रखना। गुलाम ने सिर झुकाकर मुस्कुराया। राजा और गुलाम ने महल की बालकनी से पूरे राज्य को देखा। जनता उन्हें देखकर हाथ हिला रही थी। सूरज धीरे धीरे अपनी ऊंचाई पर चढ़ रहा था। महल सोने की तरह चमक रहा था और पूरे राज्य में एक नई उम्मीद और न्याय का प्रकाश फैल गया। अंतिम सीन में संगीत धीमा और भावुक हो गया। स्क्रीन पर लिखा गया, सच्चाई और वफादारी सबसे बड़ी ताकत है, हर व्यक्ति को न्याय और निष्ठा का पालन करना चाहिए। पूरे वीडियो में राजा लाल सुनहरे वस्त्र में, गुलाम भूरा कुर्ता और सफेद धोती में, मंत्री हरे शाही कपड़े में, जनता रंग बिरंगे कपड़ों में और महल के आंगन, झरने, फव्वारे और हरियाली पूरे समय मौजूद थी। कैमरा स्लो जूम इन और वाइड शॉट्स के साथ हर भाव और हर दृश्य को स्पष्ट रूप से दिखा रहा था, जिससे देखने वाले को पूरी कहानी का अनुभव लाइव जैसा महसूस हो। संवाद स्पष्ट, भावपूर्ण और सुसंगत थे और बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन के अनुरूप बदल रहा था। सूरज की रोशनी, हवा का झोंका, पक्षियों की आवाजें और जनता की हलचल सब मिलकर कहानी को जीवंत बना रही थी। राजा और गुलाम के बीच का संबंध, उनकी वफादारी, न्यायप्रियता और प्रेम सब स्पष्ट रूप से दिख रहा था। महल का हर कोना, दरबार की सजावट, जनता की भावनाएं, सैनिकों की सावधानी, मंत्री की चालाकी और अंत में सत्य की विजय, सब कुछ इस लंबे विस्तृत पैराग्राफ में समाहित है, ताकि इसे सीधे एआई या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर वॉइस ओवर के लिए इस्तेमाल किया जा सके और सुनने वाले को पूरी कहानी, संगीत, आवाज और माहौल का अनुभव हो।